हेलो एवरीवन। क्या आप जानना चाहते हैं आइलेट्स क्या है, आइलेट्स क्यों किया जाता है और आइलेट्स करने के क्या फ़ायदे हैं? तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। जानिए आइलेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आइलेट्स होती क्या है, आइलेट्स क्यों की जाती है और इसके करने का क्या मकसद है। आइलेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आइलेट्स होता क्या है। जब आप आइलेट्स के बारे में किसी से सुनते हैं या आप इसे खुद करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये कुछ सवाल जवाब उठते हैं, जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल क्या चीज़ है, आईडीपी क्या है, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, डिफरेंट मॉड्यूल्स जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब में क्या होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। आइलेट्स, जिसे हम इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं, विच इज़ मैनेज्ड बाय टू बॉडीज़, बीसी ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी। ये दोनों बॉडीज़ मिलके ऑल ओवर द ग्लोब आइलेट्स का पेपर कंडक्ट करवाती हैं। ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों पेपर तो कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन इनका कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं है। दोनों एक ही तरीके का, एक ही स्टाइल का पेपर डालते हैं और एक ही तरीके से इसको चेक भी करते हैं। आइलेट्स का एग्ज़ाम ज़्यादातर वो लोग देते हैं जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या जो बाहर काम करने जाना चाहते हैं, जो बाहर माइग्रेट होना चाहते हैं, बाहर परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं। आइलेट टेस्ट दो मॉड्यूल में आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। एक है एकेडमिक, दूसरा है जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक वो बच्चे चूज़ करते हैं जो बाहर स्टडी करने जाना चाहते हैं, और जनरल ट्रेनिंग वो चूज़ करते हैं जो बाहर काम करने जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग, माइग्रेट होना चाहते हैं। 4 स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है आपका इस एग्ज़ाम में, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। जिसमें लिसनिंग 40 मिनट की होती है, जिसमें से 30 मिनट आप लिसन करते हो ऑडियो को और 10 मिनट आपने पेपर में उसको लिखने के लिए मिलते हैं। रीडिंग में आपको 60 मिनट मिलते हैं, जिसमें आपने सब आंसर्स भी ढूंढने और उसको पेपर पे भी लिखना है। सेम आपका राइटिंग में है। राइटिंग में आपको 60 मिनट मिलते हैं, जिसके अंदर 2 टास्क होते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क आ जाता है आपका एकेडमिक और जनरल का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला है स्पीकिंग, जो 11 से 14 मिनट की होती है, जो दोनों मॉड्यूल्स, जो एकेडमिक और जनरल, दोनों के लिए लगभग सेम ही होती है। अब बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग और जनरल ट्रेनिंग राइटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, इन दोनों में टाइम हमें सेम मिलता है। 60 मिनट की ड्यूरेशन है, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। 20 मिनट हम टास्क 1 को दे देते हैं और 40 मिनट्स हम टास्क 2 को दे देते हैं। एकेडमिक राइटिंग में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे टास्क 1 में जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें किसी विजुअल इंफॉर्मेशन से उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि हमें एक डायग्राम या कोई चार्ट या कोई ग्राफ या कोई टेबल, कोई इस तरह की चीज़ें हमें दी होंगी, उसको हमने उसको देख के डिस्क्राइब करना है, रिपोर्ट बनानी है उसकी। और सेकंड जो क्वेश्चन उस एकेडमिक में होएगा वो है कि एक हमने ऐसे लिखना है। ऐसे कोई भी एक सोल्यूशन रिलेटिव, प्रॉब्लम रिलेटिव, कोई इस तरह का कोई भी ऐसे हो सकता है। अगर अब हम बात करें जनरल ट्रेनिंग की, जनरल ट्रेनिंग के टास्क 1 जो है उसमें हमें क्या होता है, कोई भी सिचुएशन या कोई किसी सिचुएशन का रिस्पॉन्स करना। जैसे कि हमने किसी को लेटर लिखनी है, लेटर टू द प्रिंसिपल, लेटर टू द हायर अथॉरिटी, कुछ इस तरह से कोई हम लेटर, ये हो गया टास्क 1। और टास्क 2 में क्या होता है, उसमें हमने एक ऐसे लिखना है जो किसी का हम व्यू भी हो सकता है, आर्गुमेंटिव भी हो सकता है, प्रॉब्लम वाला। तो ये था मेन डिफरेंस एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग में। आइलेट्स का पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देने के लगभग 13 दिन बाद ही हमें रिज़ल्ट ऑनलाइन मिल जाता है, जिसका रिज़ल्ट हमें 0 से 9 बैंड्स के बीच में मिलता है। 0 सबसे कम और 9 सबसे ज़्यादा बैंड्स। ऑनलाइन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे दिए हुए एड्रेस पे हमें TRF रिपोर्ट मिल जाती है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल तक होती है। जिसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 2 साल तक वैलिड है। हम 2 साल तक उस बैंड के साथ कहीं पे भी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में या जो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं वो उसी बैंड स्कोर के साथ 2 साल के अंदर अंदर
प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जितने बैंड्स आपको चाहिए थे उतने बैंड्स अगर आपके नहीं आए हैं, तो आप अपने प्रीवियस पेपर के लिए रीवेल भी भर सकते हैं, जिसकी कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आपने दोबारा पेपर देना है तो दोबारा फ़ीस भर के आप पेपर दे सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने पेपर 1 या 2 बार दे सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी बारी चाहें उतनी बार ये पेपर दे सकते हैं। आइलेट्स का एग्ज़ाम हर महीने 4 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसकी फ़ीस लगभग 14,000 चल रही है इस टाइम पे। अब एक सवाल उनके लिए जिन्होंने ये वीडियो शुरू से अब तक देखी है। आप बताइए कि लेटर जो राइटिंग में है, लेटर जनरल ट्रेनिंग में यूज़ होती है या एकेडमिक में? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं बताऊंगा कि आप सही हैं कि गलत। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।